जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, 90% मसीह लोग मूर्ति पूजक हैं। यही आज का विषय है और ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। और आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, कोई मूर्ति पूजा, टोना, तंत्र मंत्र, भूसिद्धि, ये कोई भी चीज़ों के पीछे तुम न जाना और यहाँ तक कि चिन्ह भी ना बनाना। और फिर भी आज सारे मसीह भाई बहन लोग ये काम करते हैं। 90% मसीह लोग उनके घरों में लकड़ी के क्रूस और फोटो में मसीह यीशु की तस्वीर, बहुत तरह तरह की चीज़ें वो रखते हैं, जैसे संतों की फोटो। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है ये कोई चीज़ को तुम ना बनाना। और यीशु की तस्वीर, ये जब 2000 पूर्व यीशु मसीह आए थे, क्या वो ऐसे दिखते थे? आप सभी लोग जानते हैं। और इसी बात को बाइबल हमको बताती है, एक मसीह के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसे काम करता है, ऐसे फ़ोटो को रखता है और ऐसी बातों के पीछे चलता है, वो एक मसीह नहीं है, वो अन्य जाति लोग हैं। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं वैसे वही लोग भी हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। निर्गमन 20:4, ये आप हर आदमी जानते हैं इसको, बाइबल पढ़ने वाले लोग। और फिर भी ये पाप और घिनौना अपराध करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप और बलवा करते हैं। ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है निर्गमन 20:4 में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू किसी को मत बनाना, कहा परमेश्वर ने। और तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन हमको बहुत ही अद्भुत रीति से बता रहा है। निर्गमन 4:5, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न दंडवत करना, ना उनके आकार या उनके चिन्ह भी ना बनाना। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। फिर भी आज बहुत से मसीह, 90% मसीह ऐसे काम को कर रहे हैं। अगर वो ऐसे काम कर रहे हैं तो मसीह नहीं हैं, वे अन्य जाति हैं। और वो चाहे अपने आप को कितने बड़े भौसिदक्ता, कितने बड़े प्रेरित, कितने बड़े पासवान, कितने बड़े फादर बना लें, वो एक अन्य जाति के समान है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। लेवी व्यवस्था 26:1, यहाँ भी प्रभु वही बातों को बताया अपनी इजरायली प्रजा को, जिनको परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लाया था। उनको ये सारी प्रतिज्ञा दी थी, तुम ऐसे ऐसे काम न करना, दूसरे पराये देवताओं के पीछे न जाना, न उनके आकार बनाना और न दंडवत करना। तो भी आज ये काम हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ हम पढ़ेंगे 26:1 लेवी व्यवस्था, तुम अपने लिए मूर्त न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्त या लाड अपने लिए खड़ी करना, यहाँ तक कि ऐसा कोई भी चीज़ को खड़ी न करना। और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शलीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ऐसे ऐसे काम नहीं करना, इतनी बातें यहाँ पर बताई। और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें दशवात के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ। ये परमेश्वर ने
अपने लोगों को, अपनी इजरायली प्रजा को चेतावनी दी थी। और इसी बात को परमेश्वर प्रभु यीशु भी अंतिम समय में हमको यही कहते हैं कि तुम आत्मा और सच्चाई से भजन करना। एक पद और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। व्यवस्था विवरण उसका 23, 24, 25। यहाँ भी परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से इन बातों को बता रहा है। मूर्ति पूजक के विषय के बारे में, ये काम हमने नहीं करना है। एक मसीह भाई बहनों को ये काम नहीं करना चाहिए। और जो कर भी रहे हैं, इन बातों को पढ़ के वो निकल सकते हैं। और जहाँ ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसी मूर्त जहाँ रखी जाती है, लकड़ी के क्रूस रखे जाते हैं, गले में क्रूस लटकाए जाते हैं, ये सब घिनौना और अपराध है परमेश्वर यहोवा की नज़र में, प्रभु यीशु की नज़र में। मेरे प्रियो, आइए वचन और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 का 23, 24, 25। यहाँ भी वही लिखा है 23। इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से बांधी है, किसी और वस्तु की मूरत खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। क्या है? भस्म करने वाली आग है। वह जल उठाने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोतों उत्पन्न होने पर तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप की मूरत खोदकर बनाओ और किसी रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, ऐसा करके अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्द बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। ये कौन कहता है? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, जिस देश में तुम जाने वाले हो उस देश में तुम नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये इजरायली भाई बहन जो अपने इजरायली प्रजा को परमेश्वर निकाल के लाया था, उनको चेतावनी दी थी, जिस देश में तुमको दूंगा, वो कनान देश, उसका आत्मिक अर्थ होता है स्वर्ग, वहाँ तुम बिल्कुल नहीं जा पाओगे। ऐसे करने वाले लोग, बिल्कुल मूर्ति पूजा, टोना, तंत्र मंत्र, इसका आकार बनाने वाले लोग, जो यीशु की तरह तरह की फ़ोटो को देखते हो आप लोग, क्या यीशु ऐसा दिखता है? आप अपने मन में इस बात को मनन और चिंतन कीजिएगा और सोचिएगा क्या परमेश्वर ने ऐसे हमको बनाया? परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले से खुश रहता है। मूर्ति पूजक बिल्कुल एक घिनौना और अपराध है परमेश्वर प्रभु यीशु की नज़र में, और वो भी खासकर अपने मसीह अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के लिए मूर्ति पूजा अपराध और पाप है। आप ऐसे घिनौना और ऐसे अपराधों से आप बचिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।